वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे शत्रुबोध में एपिसोड 90 के बारे में। ठीक है, 90 में बात करेंगे दो सुपर पावर्स, लगभग लगभग सुपर पावर्स के बारे में, जिनका डिक्लाइन जो है वो दिख रहा है और कैटेस्ट्रॉफिक है। ठीक है, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब इतना बड़ा है कि लोगों को वो दिखाई देगा और उससे नजरें भी हटाई नहीं जा सकती हैं। ठीक है, एक है आपका इजराइल, ठीक है, और दूसरा है अमेरिका। क्यों इजराइल और अमेरिका का अंत आ गया है? ठीक है, अभी तक क्या था कि इजराइल के पास आयरन डोम था, इजराइल के बाद पास जो है आपकी अ, बहुत अच्छी वायु सेना थी, है ना। इंटेलिजेंस उनका बहुत स्ट्रांग था, मूवीज बनती थी उसके बारे में, म्यूनिक से लेके और 7 days at एंटेबे करके ईदी अमीन को उन्होंने मारा इतने दूर जाके, और दुनिया भर की कहानियां। सेम गोज फॉर अमेरिका, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स, फिर वियतनाम वॉर में इतना उन्होंने तबाही मचाई, फिर अफगानिस्तान वॉर, फिर ये वॉर, फिर वो वॉर, इराक वॉर, लीबिया वॉर, दुनिया भर के नाटक। ठीक है, तो अमेरिका तो जा ही रहा था खड्डे में, और उसने अपने साथ में ईरान को भी समेट लिया है। ईरान ने कैसे इनके पावर का मिथ जो है वो बस्ट कर दिया है। आज महीने भर से ज्यादा हो गया है इस वॉर को, जो मिडिल ईस्ट में चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। आज तारीख है 12 अप्रैल। ठीक है, तो एक महीने से लगभग शायद ज्यादा या कम का टाइम हो चुका है, मजे का टाइम हो चुका है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प बार बार अल्टीमेटम देते हैं, 24 घंटा है, बंद कर दो वॉर, नहीं तो ये कर दूंगा। फिर हल्ला मचाते हैं, नहीं नहीं 48 घंटा है, इतना टाइम है तो कर दो, नहीं तो ये कर दूंगा। अभी कल दोनों की बात हुई है, जेडी वांस की और इस ईरान के एक मिनिस्टर की, पाकिस्तान में, और कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा रही लड़ाई। तो क्यों कह रहा हूँ कि ये कैटास्ट्रॉफिक है और ये दोनों सुपर पावर्स का अंत है। अभी तक इसराइल के पास ऐसा था कि इसराइल के पास जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी प्रिसाइज थी ना, कि बिल्डिंग के किस माले पे हमला करना है वो उनको पता था, और वो उसी पे माले पे हमला करते थे, और इस तरीके से पूरा चल रहा था। फिर वो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेचते भी थे ना, ये सब चला आ रहा था। फिर धीरे से जो है इस गेम में एंट्री होती है चाइना की। चाइना को पता था कि जब अमेरिका हमला करने आएगा तो ये साथ में अपने साथ जो है इसराइल को भी लेकर आए। तो ये पहले तो लड़ने वाला एक आदमी चाहिए होता। ठीक है, चाइना ये वॉर जो है बिना लड़े ही जीत चुका है। चाइना ने बिना खून बहाए जो अमेरिकन हेजेमनी है उसको जो है मोरली बैंकरप्ट कर दिया है। मतलब आइडियोलॉजिकली लोग जीत चुके हैं, पता नहीं लड़ाई होती है कि नहीं होती है ताइवान स्ट्रेट में, कि ताइवान चुपचाप से सरेंडर कर देता है। बट बिकॉज ईरान ने इतने दिनों से टनल्स और टनल्स का नेटवर्क, और फिर शहीद ड्रोन्स, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल तो मुझे नहीं लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइल मुझे नहीं लगता है कि वो चाइना ने बनाई है, सॉरी ईरान ने बनाई है, बट शायद वो रशिया और चाइना की तरफ से गिफ्ट है ईरान को। जो क्लस्टर बॉम्ब की जो टेक्नोलॉजी, पूरा एक बस जैसी मिसाइल भेजते हैं ये लोग, ये इसराइल के ऊपर। ठीक है, पूरी बस जैसा बड़ा सा वो बॉम्ब होता है। फिर जब वो जाता है वहां पे तो वो क्लस्टर एम्यूनेशन बन जाता है। क्लस्टर का मतलब उसमें से 1-1 फीट 1.5-1.5 फीट के इतने इतने बड़े बड़े हथियार निकलेंगे। ठीक है, तो वो 1-1.5 फीट के हथियार जो है वो पूरे में फैल जाएंगे, मतलब तभी उसका नाम क्लस्टर है ना। जैसे एक बड़ा सा छर्रे का डिब्बा और ढेर सारे छर्रे उसमें से छूट जाए। अब वो देखने में तो 1.5 फीट की मिसाइल है, बट वो घर बर्बाद कर सकती है, कार बर्बाद कर सकती है, रोड बर्बाद कर सकती है, और काफी दूर तक में जो है वो
नुकसान पहुंचाती है। तो अब इसके बाद इसराइल क्या करता है, फिर इसराइल हमला करता है, लेबनान पे हमला करता है क्योंकि वहां से हिजबुल्लाह वाले अटैक कर रहे हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि सीरिया, नहीं सॉरी, इजिप्ट में भी जो है वो लोग अंडरग्राउंड माइंस, अंडरग्राउंड टनल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं इजिप्ट वाले। तो जो 6 डे वॉर हुई थी जिसमें 6 देशों से लड़ा था इसराइल, वो लगभग लगभग 6 देश जो है फिर से इसराइल पे हमला करने की एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कूद पड़ा है अमेरिका भी, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, 13,000 मिसाइलें गिरा चुका है। ये खुद अमेरिका का दावा है कि हम 13,000 ठिकानों पे हमला कर चुके हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी बोर्ड्स भी हैं जो तो कामाकाजी टाइप की बोट्स थी, और बहुत सारे प्लेन भी थे जो भी कामाकाजी थे। कामाकाजी वाला ड्रोन का तो उन्होंने शायद हवा निकाल दिया क्योंकि अब कहीं सुनने में नहीं आ रहा है कि हमला हुआ है किसी साइट पे, किस पे क्या। बट बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी भी एक थ्रेट है, और उनको ट्रेस कर पाना, उनकी लोकेशन को ट्रेस करके उस पे हमला कर पाना, वो ना अमेरिका कर पा रहा है ना इसराइल कर पा रहा है। जबकि ऐसा कहते थे कि इसराइल ने मिलिटरीली इन लोगों को पेनेट्रेट कर दिया है, जैसे वो धुरंधर टाइप से, कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर ईरान के पास है तो वो इसराइल को पता है, ठीक है। बट उनका स्ट्रक्चर क्रम्बल करने की जो इसराइल की पॉलिसी थी वो तो धराशायी हो गई, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने हर पोजीशन के लिए 7 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है। हर 31 शायद डिस्ट्रिक्ट है, 31, और हर डिस्ट्रिक्ट में हर हाई रैंकिंग ऑफिसर के लिए 7 लोगों को जो है उन्होंने वहां पे नॉमिनेट कर रखा है कि ये मरेगा तो ये आएगा, ये मरेगा तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर दो और, ठीक है। तो जितने दिन ये वॉर जो है वो बढ़ती जाए, खिंचती जाए, ये लोग जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उनके जंगलों में और उनके पहाड़ों पे हमला करते रहेंगे। तो जो एक अमेरिकन हेजेमनी चली आ रही थी, वो अभी तक क्या था कि ये सारी न्यूज़ जो है वो न्यूज़ चैनल्स देते थे, ब्लूमबर्ग, है ना, और जितने भी चैनल हैं अमेरिका के पास। और एक कतर वाला जो अल जजीरा है ये भी अमेरिका का ही पिट्ठू है, कनाडा वाला भी इन्हीं का पिट्ठू था, ऑस्ट्रेलिया वाला भी इन्हीं का पिट्ठू था। तो जो अमेरिका चाहता था वही ये लोग बोलते थे। पर अब बहुत सारे, मतलब लगभग 1,000 लोग यूट्यूबर्स बन गए हैं, प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स बन गए हैं, जो अपना नैरेटिव वो खुद बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। तो एक तरीके से जो अमेरिकन वॉर है वो अमेरिकन लोगों पे भी थोड़ा सा असर कर रही है, एक तरीके से कि वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है या फिर सरकार और पैसा मांग रही है सरकार के बैंक से, तो उस तरीके से ना, तो उस पर भी कई सारे ओपिनियंस आ रहे हैं। मोटा मोटी एक टाइम था, अभी एक गाना देख रहे थे मैडोना का, पापा डोंट प्रीच, और एक तो और था, गिव मी समथिंग, किसी और सिंगर का था। 1986 के 1990s के गाने हैं ये सब, ठीक है। इन सब गानों में अमेरिका का जो लग्जरी थी और जो एक एक्सेप्टेंस है, ला इस्ला बोनीटा करके गाना है, 84 का या 86 का गाना है, ठीक है। तो इन सब गानों में जो एक्सेप्टेंस दिखता है अमेरिका का इमिग्रेंट्स के लेके, है ना, वो लड़की स्पेनिश में गाना गा रही है, लोग उसको इतना बड़ा स्टार बना दिया उसको, है ना। और आज ये हाल है कि अमेरिका वाले वोट दे रहे हैं कि मैक्सिकन को घुसने मत दिया जाए अमेरिका में, या फिर जो घुस चुके हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, या पता नहीं क्या ही चाहते हैं भाई। क्योंकि वहाँ की हालत ये है कि अच्छी खासी पॉपुलेशन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की है मेक्सिको के पास की, वो मेक्सिकन ही है, जो अमेरिका में भी रहती है वो भी मेक्सिकन ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो काम चल रहा है। बट एक देश तब क्रम्बल कर जाता है जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है वो यूनिक नहीं रह जाती,
पॉपुलेशन बेस्ड हो जाती है। जैसे पापा डोंट प्रीच में जो हीरो रहता है वो मैकेनिक रहता है, वो मैकेनिक गिरी कर रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व है, उसके बेबी होने वाला है, उस तरीके से पूरा वो गाना चल रहा है। अब ला इसला बोनीटा में एक स्पेनिश लड़की गाना गा रही है कि मैं लॉन्ग करती हूँ, मैं घूमने जाऊंगी, मैं ये करूंगी और मैं वो करूंगी करके पूरा वो एक नैरेटिव है। तो ये सब जो है वो क्रम्बल कर रहा है 2026 के अमेरिका में। जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बने हैं उससे पहले से भी क्रम्बल कर रहा है। चाइना राइज कर रहा है, और ईरान वो ट्रिगर पॉइंट है जब इसराइल और अमेरिका दोनों को रियलाइज हो रहा है, यस, दैट ईरान इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर देन अमेरिका एंड इसराइल। और यही एक चीज अमेरिका की हेजेमनी को, अमेरिका की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को और साथ में इसराइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को खत्म कर देती है या देगी। अभी क्या होता है वो जरूरी नहीं कि मेरी बात सही हो जाए, बट वो जो एक वो था कि ये लोग अविजेय है, अविजित है, इनको कोई जीत नहीं सकता है, वो खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।